अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा टारगेट पेपर्स है मैट्रिक की फ़िज़िक्स का। इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, मैट्रिक की फ़िज़िक्स के अंदर आप लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट है, मैंने इसके लिए आप लोगों को एक पेपर भी दे दिया है, जो कि मेरे बेसिकली जो है फोरम्स के अंदर वो प्रैक्टिस पेपर था। आप लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पर भी आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिए हैं, इनको सॉल्व कर लिएगा। एक और बात बता देता हूँ कि पेपर्स के अंदर वैल्यूज़ चेंज आपके हो सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो उसमें परेशान नहीं होइएगा। वैल्यूज़ चेंज अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी, वैल्यूज़ पेपर्स में चेंज आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके पास डिफरेंस बताने हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, फिर आपके पास एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एंड वर्चुअल इमेज, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और साथ में कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, ये फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है लॉज बताने हैं आपने, जूल्स लॉ ड्राइव करना है, यहाँ पे आपने ओम्स लॉ और कूलम्स लॉ सबको ड्राइव करना है। ठीक है, अच्छा जी, पेपर्स के अंदर कोई आपको इन दोनों में से लॉन्ग में भी पेपर्स में आ सकता है। पेपर को जब आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो इट डजंट मीन कि जो ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं आपके पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, ये शॉर्ट के क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकते हैं और लॉन्ग वाला क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपने ड्राइव करना है। ठीक है, साथ में एसी जनरेटर क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम के साथ आपने बताने हैं। ठीक है, राइट अफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रॉन बीम्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस के बाद ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हैं। दिस इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये आपके पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है ये क्वेश्चंस हैं। दैट इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मामला आते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिकली आपका सेक्शन सी है। इसको सेक्शन सी के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शंस क्या होता है, आपने एक्सपेरिमेंट बताना है यूज ऑफ टू मेटल स्फीयर्स डायग्राम्स के साथ। शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस क्या होती है, डिफेक्ट्स कैसे करेक्ट होता है, रे डायग्राम्स के बिहाफ पे बताना है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, पैरेलल कंबाइनेशन सर्किट्स क्या होती हैं। ठीक है, या तो आपसे इसमें सर्किट्स के बता दिया जाए R1 R2 R3 उस तरीके से, या तो आपके पेपर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए। लेकिन अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, आपने उसको ड्राइव करना है एक्सप्रेशंस को। ट्रांसफॉर्मर्स, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बॉर्न ऑफ फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम्स, और आपने यहाँ पे जो है गीगर एंड मेल्टन एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे फिर आपके पास SHM प्रॉपर्ली वो करना है। और उसके बाद उसमें आपने एक और क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है कि डिस्कस द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बाय एंड कॉनकेव मिरर्स, आपने इन तीनों को फाइंड भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दिया था अपने टेस्ट पेपर में, तो उसको ऐसे ही मैंने यहाँ पर आप लोगों को दे दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा कि आप लोगों का हो जाए। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने एक प्रैक्टिस पेपर शेयर कर दिया अपने पेज पे, तो वहाँ पर से या तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये बेसिकली आपका जो है प्रॉपर जो है ये मैट्रिक की फिजिक्स का पेपर है आपका। ठीक है, एंड आई होप कि यार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।